द्रौपदी का चीरहरण एवं महिलाओं की वर्तमान स्थिति का चित्रण करने आ रहे हैं कक्षा 11वीं के छात्र ध्रुव, जो इस संपूर्ण परिदृश्य को अपने एकल अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बचाओ मुझे। वासुदेव, गोविंद, कृष्णा, कहाँ हो? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? मुझे बताओ। झूठ कहा था, झूठ था ये कि जब जब नारी का अपमान होगा तब तक तुम आओगे। आज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तुम मुझे बचाने नहीं आए। क्यों? मुझे बताओ, मुझे बताओ। एक और पुकार सुनाई दे रही है कलयुग से। ये वही पुकार है जो द्वापर युग में मेरी सखी द्रौपदी के मुख से निकली थी। ये वही आंसू है जो द्वापर युग में मेरी सखी द्रौपदी के नेत्र से निकले थे। जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? मैं वो प्रसन्नता हूं जो एक माँ अपने नन्हे मुन्ने शिशु को पालन पोषण करने में व्यक्त करती है। मैं वो दर्द हूं जब एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय व्यक्त करता है। मैं वो आक्रोश हूं जब नारी का अपमान होता है। मैं भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर मुझे इस धरती पर आना हुआ। एक और पुकार सुनकर हस्तिनापुर में, महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर में खेला गया। जाओ, द्रौपदी के केश पकड़कर उसे सभा में लाओ। क्या? द्रौपदी के केश पकड़कर उसे सभा में लाया गया। द्रौपदी बोली, महाराज, ये कैसा अन्याय हो रहा है? मैं द्विवधु हूं, इस यदुवंश की प्रतिष्ठा हूं। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों क्यों क्यों? महामंडलीश गुरुदान, आपके तो राज्य में न्याय का शासन है। क्या न्याय यही सिखाता है कि नारी का अपमान किया जाए? उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। समय व्यर्थ मत कर द्रौपदी, आजा मेरी जंघा में बैठ, जंघा में। तू मुझे जंघा में बैठा लेगा, यह मुझे मान्य नहीं। मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सैनी हूँ, यज्ञ पुत्री हूँ। तुम मुझे जंघा में बैठा ले, यह मुझे मान्य नहीं, यह मुझे मान्य नहीं। मैं दासी नहीं हूँ। आप सब कार्य मित्र महामहिमधीश में, आपके धर्मपुत्र में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इस पांचाली का भक्षण कर सके। मेरी रक्षा तो स्वयं मेरे बाके लाल गोविंद करेंगे। गोविंद, मेरी लाज बचाना, मेरी लाज बचा गोविंद। गोविंद, लाज बचा मेरी, लाज बचा।
एक दुष्ट समाज में सदा ही नारी के साथ अन्याय, अपमान, अत्याचार किया। क्या ये उचित है? मैं पूछना चाहता हूं यहां से, क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। अपने आसपास दृष्टि डालिए, आपको सर्वत्र दिखाई देगा कि पुरुष की ईर्ष्या, अहंकार और नारी का अपमान, इसका परिणाम स्त्री ही भोगती है। जब जब नारी के केश पकड़कर उसे सभा में घसीटकर उसका अपमान होगा, तब हर युग में महाभारत होगी, महाभारत। प्रश्न यह है मेरे अस्तित्व पर कि आज कलयुग में कृष्ण क्यों नहीं आया, आज गोविंद क्यों नहीं आया बचाने? कृष्ण है, आज भी कृष्ण है। मोमबत्ती की जलती वो लौ कृष्ण है जो नारी के सम्मान के खिलाफ जलती है। वो नारी कृष्ण है जो अपने हक के लिए लड़ती है। वो आवाज कृष्ण है जो नारी के सम्मान के लिए उठती है। कृष्ण है, चिंतन करिए, वह सदैव आएंगे। जय श्री कृष्ण। बचाओ मुझे। वासुदेव, गोविंद, कृष्णा, कहो क्या अस्तित्व है तुम्हारा? मुझे बताओ। झूठ कहा था, झूठ था ये कि जब नारी का अपमान होगा तब तुम आओगे। आज मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तुम मुझे बचाने नहीं आए। क्यों? मुझे बताओ, मुझे बताओ। एक और पुकार सुनाई दे रही है कलयुग से। ये वही पुकार है जो द्वापर युग में मेरी सखी द्रौपदी के मुख से निकली थी। ये वही आंसू है जो द्वापर युग में मेरी सखी द्रौपदी के नेत्र से निकले थे। जानना चाहते हैं मैं कौन हूं? मैं वो प्रसन्नता हूं जो एक माँ अपने नन्हे मुन्ने शिशु को पालन पोषण करने में व्यक्त करती है। मैं वो दर्द हूं जब एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते समय व्यक्त करता है। मैं वो आक्रोश हूं जब नारी का अपमान होता है। मैं भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर मुझे इस धरती पर आना हुआ। एक और पुकार सुनकर हस्तिनापुर में, महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर में खेला गया। जाओ द्रौपदी के केश पकड़कर उसे सभा में लाओ। क्या? द्रौपदी के केश पकड़कर उसे सभा में लाया गया। द्रौपदी बोली, महाराज ये कैसा अन्याय हो रहा है? मैं द्विवधु हूं, इस यदुवंश की प्रतिष्ठा हूं। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों क्यों क्यों? महामंडलीश गुरुदान, आपके तो राज्य में न्याय का शासन है।
क्या न्याय यही सिखाता है कि नारी का अपमान किया जाए? उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। उत्तर दीजिए, मौन मत रहिए। समय व्यर्थ मत कर द्रौपदी, आजा मेरी जंगा में बैठ, जंगा में। तू मुझे जंगा में बैठा लेगा, यह मुझे मान्य नहीं। मैं यज्ञ से जन्मी यज्ञ सैनी हूँ, यज्ञ पुत्री हूँ। तुम मुझे जंगा में बैठा ले, यह मुझे मान्य नहीं, यह मुझे मान्य नहीं। मैं दासी नहीं हूँ। आप सब कार्य मित्र महामहिम भीष्म, आपके धर्मपुत्र में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इस पांचाली का भक्षण कर सके। मेरी रक्षा तो स्वयं मेरे बाके लाल गोविंद करेंगे। गोविंद, मेरी लाज बचाना, मेरी लाज बचा गोविंद। गोविंद, लाज बचा मेरी, लाज बचा। एक दुष्ट समाज में सदा ही नारी के साथ अन्याय, अपमान, अत्याचार किया। क्या ये उचित है? मैं पूछना चाहता हूं यहां से, क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। अपने आसपास दृष्टि डालिए, आपको सर्वस्त्र दिखाई देगा कि पुरुष की ईर्ष्या, अहंकार और नारी का अपमान, इसका परिणाम स्त्री ही भोगती है। जब जब नारी के केश पकड़कर उसे सभा में घसीटकर उसका अपमान होगा, तब हर युग में महाभारत होगी, महाभारत। प्रश्न यह है मेरे अस्तित्व पर कि आज कलयुग में कृष्ण क्यों नहीं आया, आज गोविंद क्यों नहीं आया बचन। कृष्ण है, आज भी कृष्ण है। मोमबत्ती की जलती वो लौ कृष्ण है जो नारी के सम्मान के खिलाफ जलती है। वो नारी कृष्ण है जो अपने हक के लिए लड़ती है। वो आवाज कृष्ण है जो नारी के सम्मान के लिए उठती है। कृष्ण है, चिंतन करिए, वह सदैव आएंगे। जय श्री कृष्ण।